ठीक है, लेट्स से uf minus ui will be equal to what? Negative of the work done by the conservative force, है ना, in changing the position of the particle or the body from I to f, है ना। तो लेट्स से कि अगर हमारा dx डिस्प्लेसमेंट होता है ना, क्या होता है, dx डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो डेल्टा u कितना हो जाएगा, डेल्टा विल बी u विल बी इक्वल टू माइनस dw which will be equal to what, माइनस ऑफ माइनस के एक्स, तो फोर्स लग गया इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट डी एक्स, है ना। और ठीक है, और एक्स एक्स प्लस डी एक्स, ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है। मान लो कि चलो इससे अच्छे से एग्जांपल दिख जाएगा। तो मान लो एक पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है ना, तो वो जब जाता है, मान लो उसका मेन पोजीशन ये है, क्या है, ये मेन पोजीशन है या फिर सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है। तो यहाँ से पार्टिकल जा रहा है, लेट्स से यहाँ से पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, पीछे की तरफ लगता है, कितना, उसके डिस्प्लेसमेंट की करस्पॉन्डिंग लगता है ना, एफ इक्वल टू कितना, माइनस, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा है ना, तो डी एक्स आगे बढ़ गया है ना, तो उसका नया पोजीशन क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा एक्स प्लस डी एक्स। अगर ये वाला यहाँ तक कर देता है एक्स, ठीक है, समझ में आएगा, यहाँ पे अगर आ जाएगा पार्टिकल तो एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक्स से एक्स प्लस डी एक्स जाने पे, है ना, कितना वर्क डन किया यहाँ से यहाँ जाने पे, किसने, कंजर्वेटिव फोर्स ने। कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको टू माइनस के एक्स, जो हमारा एस एच एम में फोर्स लगता है ना। तो माइनस के एक्स फोर्स लग गया, डॉट डिस्प्लेसमेंट देंगे डी एक्स, है ना, दैट इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, उसका नेगेटिव, तो इसलिए मैंने बाहर भी एक नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, ऑलराइट। Yes, sir. ओके, सो लेट्स से कि अब मैं पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालता हूँ, ठीक है, और लेट्स से हमने अगर लिमिट चेंज कर दी, लिमिट क्या कर दी, चेंज कर दी। लेट्स से हम क्या कर रहे हैं, मेन पोजीशन को हम जो है मान ले रहे हैं कि दिस इज यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें तो डेल्टा यू मिलता है, आपको पता ही है। पोटेंशियल एनर्जी का हमको क्या मिलता है, डेल्टा मिलता है, चेंज मिलता है। हम पहले एग्जांपल्स जो हमने पढ़े थे ग्रेविटेशन के केस में, हमने क्या माना था, इन्फिनिटी इनफाइनाइट सेपरेशन पे हमने क्या मान लिया था, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो मान ली थी, रेफरेंस उसको मान लिया था। यहाँ पे हम मेन पोजीशन पे लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोजिंग और टेकिंग u is equal to 0 at at u is equal to 0 at mean position or center of oscillation. This will give us what, delta u मतलब u f minus u I, है ना। तो यू एफ माइनस यू आई, आपने यू आई मुझे मान लीजिए मेन पोजीशन मान लिया, यू इनिशियली मान लीजिए वो मेन पोजीशन पे था, है ना। तो लेट्स से यू एम पी, और यू फाइनल मतलब किसी भी एक एक्स पोजीशन पे था, किसी भी रैंडमली एक एक्स पोजीशन पे था। तो वो क्या हो जाएगा, दिस विल गिव अस व्हाट, माइनस माइनस तो यहाँ पे उड़ ही जाना है दोनों, ठीक है। तो दिस विल गिव अस व्हाट, के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम एम पी पे, मेन पोजीशन पे क्या होती है एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होती है मेन पोजीशन पे, जीरो होती है, राइट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन होता है एक्स, तो जीरो हो गई। तो एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एक्स, किसी भी जनरल एक्स पे हम निकालना चाह रहे हैं यू, है ना, तो फिर उसको यू बोल देंगे लास्ट में, ठीक है। किसी भी एक जनरल पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो यू एफ को हम यू भी बोल सकते हैं, लेट अस कॉल इट यू, ठीक है। तो दिस विल गिव अस व्हाट, ये तो यू एम पी तो जीरो हो जाएगा, है ना, यू विल गिव इक्वल टू व्हाट, के एक्स स्क्वायर बाय, है ना, लिमिट जीरो से एक्स क्यूब और के एक्स स्क्वायर बाय, ये हम पहले भी निकाल चुके थे, आना दोबारा वही था, क्योंकि ये क्या है, स्प्रिंग वाला ही फोर्स है ना। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाता है, के एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाता है, जब पार्टिकल जो है एक्स डिस्प्लेसमेंट पे है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है ना। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। हमने यहाँ पे पोटेंशियल, देखो हमेशा हम पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं तो हमको पता भी होना चाहिए कि हमें रेफरेंस क्या लिया है। इन जनरल हम रेफरेंस इंफिनिटी पे लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, थोड़ा केस अलग है, क्योंकि फोर्स का नेचर अलग है। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस कहाँ पे ले रखा है, मेन पोजीशन पे, ठीक है ना। ओके, इन जनरल जहाँ पे मिनिमम होती है वहाँ पे हम वो ले लेते हैं, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ पे हम यूज कर टू जीरो मान लेते हैं इन जनरल, उसी को हम रेफरेंस मानते हैं,
समझ में आया ना बच्चों? सो इन हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया। हमने रेफरेंस कहाँ पे लिया, -0 किया, उसके हिसाब से हमारा kx स्क्वायर बाय 2 आ गया। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? और काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है, जो भी मास होगा उस पार्टिकल का या तो ऑब्जेक्ट का जो एसएचएम कर रहा होगा उसका हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, है कि नहीं? ये इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग, अब क्योंकि क्योंकि दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, बट लेट्स सी दिस वे सिंपल वे ना। सिंपली हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने वाली है, सो यू प्लस के ई का वैल्यू जो फिक्स रहने वाला है। वाई? बिकॉज लेट्स सपोज कि खाली और कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ ये वाला फोर्स लग रहा है ना। मान लो एक पार्टिकल जो था, है ना, वो एसएचएम कर रहा है, उसमें सिर्फ एसएचएम वाला ही फोर्स लग रहा है। कौन सा? एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लग रहा है। तो उस केस में दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड देयर इज नो वर्क डन बाय एनी अदर फोर्स, बिकॉज, है ना, खाली यही वाला फोर्स वर्क डन कर रहा है, राइट? तो फिर हम उस केस में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स u1 plus ke1 will be equal to what? u2 plus ke, where u1 and u2 are, and ke1 and ke2. So u1 and ke1 are, let's say, potential kinetic energy at any position x1 and time t1, and these are the potential kinetic energy at time t2 position x. So they are going to be equal to, so potential और kinetic energy का सम सेम रहने वाला है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाला प्रिंसिपल। याद आ रहा है ना? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम कब लगाते थे? जब हमारा वर्क डन, टोटल वर्क डन वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तभी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो हम प्रिंसिपल लगाते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जो कि देखो कि हमने u एट एनी टाइम, लेट्स से एट एनी टाइम t, ठीक है, एट एनी टाइम t, u इक्वल टू कितना होने वाला है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x को आप t के टर्म्स में बताओगे तो क्या आएगा, बताओ जरा मिलन, tell me what will be the value of this half kx square, that means the value of u, just putting it terms of in terms of t। ठीक है, t के टर्म्स में x की वैल्यू पुट करो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। हाफ के एक्स स्क्वायर में क्या लिखूंगा, हाफ के, आगे बताओ, So ए साइन a sine of omega t plus phi. और बस इतना ही। The That- whole square, sir. Obviously, sir. A, yes, sir. इसका square, yes, sir. ठीक है, अच्छा, ओके, ऑल राइट। और k की वैल्यू क्या मैं ओमेगा और m के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? ठीक है ना, Yes, sir. k की वैल्यू क्या होती है हमारा ओमेगा के टर्म्स में? हमको पता है k बाय एम इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है ना। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, Yes, sir. m ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, है कि M नहीं? omega. Yes, So, so can I write u is equal to what? Half m omega square a square. This will be what? Sine square of omega t plus phi. So this is the value of potential energy at any time t. ठीक है ना? राइट, क्लियर है, सिंपल। और फिर अगर मैं yes, काइनेटिक sir. एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट एनी टाइम t क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी को मान लो टी के टर्म्स में लिखना, तो क्या लिखूंगा बताओ तो जरा, मैंने बता दो जरा, वी को क्या लिखूंगा टी के टर्म्स में? So V in terms of t. या वी इन टर्म्स ऑफ टी? So that would be, sir, omega a cos of omega t plus phi and इसका whole square. Omega ठीक है, square a square cos square. Yes, sir. ओके, तो ये मान लो हमारा कि हो गया एट एनी टाइम टी, ऑल दिस थिंग आर एट एनी टाइम टी। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस कॉल दिस इक्वेशन। ठीक है, नाउ can we just add this equation 1 and 2 together? So let's say 1 plus 2
will give me what? It will give me on the left hand side, it will give me kinetic energy plus potential energy. This is at what? At any time t. किसी भी time t पे हमने निकाला, right? In general will be equal to what? Half m omega square a square m omega square a square. inside So sin. the rest of the part will become 1. Yes, sir. Sine square plus cos square of omega t ठीक plus है ना? This will be give me what? 1 by 1. हमने देखो टाइम वेरी किया, लेकिन हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है हर जगह पे, Yes, right? sir. So this is at any time, right? So any time we see the sum of kinetic and potential energy is what? Half m omega square a square. And obviously at any time individually, if you want to see what is the value of potential energy, then we have this formula. Okay, right? So we can say that mechanical energy is conserved or constant. It doesn't change with time, right? Because it is giving me constant. A is constant, omega is constant, m is constant. So kinetic plus energy plus potential energy का sum is constant throughout the motion of the system. Again, right? No. So mechanical energy is constant. The okay, fine. Yes, sir. चलो बच्चों, ठीक है, तो अभी हम जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज का, है ना? I mean, we know all these terminologies, because let's say, so something called as time period, you know, है कि नहीं? टाइम पीरियड क्या होता है विपुल? What's so? पीरियड The time period. So 1 by F 1 by f, ठीक है, and F और is frequency. ठीक है, ओके, एफ इज फ्रीक्वेंसी, ओके। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक पूरा ऑसिलेशन जब कंप्लीट कर ले एक पार्टिकल, तो जितना टाइम लगता है उसका एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, उसको हम क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं, राइट? सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का मतलब पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ जाए, है कि नहीं? यही होता है ना, मतलब क्यों? जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे पार्टिकल वापस आ जाए तो वो एक ऑसिलेशन हो जाता है क्या? बिल्कुल। Yes, sir. नो, नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टिकल वापस उसी स्टेट में है, जरूरी नहीं है उस पोजीशन पे है। मान लो अब देखो, ये स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे जा रहा है पार्टिकल, मान लो पार्टिकल ऐसे आगे पीछे जा रहा है ना, मुझे दिखाने के लिए ऐसे दिखा दे रहा हूँ, और वो एक ही लाइन में जा रहा है, ठीक है? नाउ सर आप डेफिनेशन पूछ रहे हैं? नहीं, बस मतलब इन जनरल पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या होता है, मतलब नहीं सर, oscillation अगर क्या? इन जनरल मतलब एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे पहुँच जाए। नहीं नहीं, वैसा नहीं। ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो वाला 3 बार। 3 बार? अच्छा, मैं चालू करता हूँ, बताना कब ऑसिलेशन होगा तो रोकना, ठीक है?
यस सर। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ अभी 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 होगा तो बताना। मान लो मेन पोजीशन ये है, हाँ सर, वेट वेट। फिर से बनाऊँ? चालू यहाँ से हो रहा है, मेन पोजीशन वाली लाइन ये है, मेन पोजीशन यहीं पे होना है, यहाँ चालू हो रहा है। भाई यहाँ पे टी स्टूडियो 0 मैंने पता ना, रोकना मुझे जब भी रोकना मुझे। हाँ यहाँ पे। यहाँ पे हाँ ठीक है, क्यों तो यहाँ पे क्यों नहीं रोका आपने शुरू में? क्यों? क्योंकि देखो डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, समझ में आया ना? आप मुझे यहाँ पे भी रोक सकते थे, राइट, यहाँ पे भी रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन तो सेम है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन, राइट। सो स्टेट मतलब इट इंक्लूड्स द पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी। हालांकि इस जगह पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों के साथ बराबर होगा, आते भी जाते हुए, लेकिन डायरेक्शन सेम स्टेट। ओके, सो the motion between two successive attainment of same state is called oscillation, है ना? वन ऑसिलेशन, है ना? तो वन ऑसिलेशन मतलब वापस उसी स्टेट में आ जाए, है ना? ठीक है, तो मोशन बिटवीन consecutive attainment of the same state, है ना? यानी यहाँ से चालू हुआ है तो यहीं पे नहीं आ जाए, यहाँ पे आए और स्टेट भी सेम हो, यानी यहाँ इस पोजीशन भी यही सेम हो और वेलोसिटी का डायरेक्शन जब यहाँ पे शुरू में चालू किया था वो वाला, वही वाला डायरेक्शन भी आ जाए। यानी ऐसे किया था तो ऐसा, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही है, पोजीशन भी सेम, समझ में आया ना? दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। ठीक है, मोशन बिटवीन अचीविंग द सेम स्टेट, occurrences of सेम स्टेट्स, ठीक है। ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन मतलब सबसे मतलब पहली बार वापस फिर से पार्टिकल सेम स्टेट पे आ रहा है, उससे पहले बीच का जितना मोशन है दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, ठीक है। अगर मतलब इन जनरल बोलना हो तो ठीक है, हाँ, कि एक्सट्रीम पोजीशन से वापस उसी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्विक रिवीजन, ठीक है। तो हमारा अभी जो है ऑसिलेशन समझ में आ गया, टाइम पीरियड समझ में आ गया, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई? एम्पलीट्यूड मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना हो सकता है मेन पोजीशन से, ये हो सकता है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2 पाई बाय जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है, टाइम, और फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 बाय टी, ठीक है। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? इट्स द सेम एज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ही होता है। और वहाँ पे पार्टिकल क्या रहता है? इक्विलिब्रियम Yes, पे sir. रहता है ना? पार्टिकल वहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रहता है। ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि मतलब ठीक है, वहाँ पे फोर्स नेट इज इक्वल टू 0 तो पार्टिकल इज मीन पोजीशन पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे रहता है, तो सिंपल एज व्हाट इज इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम होने के लिए, दैट मींस नेट फोर्स 0 है, नहीं एक्सेलरेशन भी 0, क्योंकि एफ बाय एम तो मुझे ए दे देता है ना? ओके, ठीक है। दिस इज द मीन पोजीशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन जो कि बनना चाहो, ठीक है। और कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमने बोला था लेकिन अभी कैप में नहीं डाला, बोलो बोलो बच्चों। हाँ, फेज और फेज कांस्टेंट, है ना? तो फेज Yes, क्या sir. होता है? फेज जो भी हमारा जो एंगल आता है ना, ये एंगल आता है ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो एंगल आता है ना पूरा साइन के या फिर कॉस के अंदर, दिस इज कॉल्ड फेज, दिस इज कॉल्ड फेज। एंड फेज रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्टेट, है ना? राइट। और कुछ इक्विवेलेंट फेजेस भी होते हैं। कौन कौन से इक्विवेलेंट फेजेस होते हैं या फिर इक्वल फेजेस होते हैं?
लेट्स से अगर एक फेज है ओमेगा टी प्लस 5 है ना, एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट टू what omega t plus 5 plus 2 and 5 where n belongs to p, समझ में आया ना? ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 2 एंड 5 का क्यों नॉन इक्विवेलेंट फेजेस हैं? क्यों? क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू जो ओमेगा टी प्लस 5 की आएगी उतनी वही सेम वैल्यू आएगी ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 2 एंड 5 की। क्यों? क्योंकि 2 एंड 5 के इंटरवल पे तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट करना है ना, तो साइन कॉस भी रिपीट करेगा है कि नहीं? तो दीज टू कैन बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फेजेस और यू कैन से इवन सेम फेजेस। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? कहने का मतलब जैसे ओमेगा टी प्लस 5 का वैल्यू में से पाई बाई 3 आ गया, तो 2 पाई प्लस 5 प्लस 3 है ना, लेट्स से 2 पाई की वैल्यू एन की वैल्यू मैंने 1 ली थी, तो क्या आ गया इधर को आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 पाई, व्हिच गिव मी व्हाट, हाउ मच, 7 पाई बाई। So these are equivalent phases or we can even say these are same phases, ठीक है ना? इन जनरल आपसे एक इंटरवल में आप क्वेश्चन पूछता है कि इंटरवल में आंसर 0 से 2 पाई में आपको आंसर लाने के लिए पूछता है। इन जनरल 90% ऑफ द केस 0 से 2 पाई, 0 पे क्लोज 2 पाई पे, ठीक है? तो फेज आपको समझ में आ गया, ये जो आता है ओमेगा टी प्लस 5 दैट इज अ फेज एंड दैट रिप्रेजेंट्स अ स्टेट। स्टेट मतलब पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी यूनिकली डिफाइन होती है, समझ में आया ना? मान लो दो टाइम पे पोजीशन सेम है पार्टिकल, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में, सो कैन दे कॉल बी द टू कैन दे the particle can it be called as being in the same state at the two time intervals? Let's say at t1 x is equal to let's say a and b is equal to let's say minus b, and at time t2 x is equal to let's say a and v is equal to plus b. So so can I say that the particle is having the same state at t1 as well as t2 or no? Yes or no? The state of the particle at T1 and T2 are the same. The states of the particle at T1 and T2. So at T1 I'm telling x equal to a and b is equal to minus b, and at T2 I'm telling x equal to a and b is equal to plus b. So R is the state of the particle at time T1 and at time T2 is same or different? It's different. क्यों? क्योंकि velocity का direction जो है अलग अलग है ना? सेम स्टेट होने के लिए पोजीशन भी सेम होना चाहिए और वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए, वेलोसिटी भी सेम चाहिए, वेलोसिटी सेम होने का मतलब पोजीशन डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है ना? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन, सो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा डायरेक्शन भी होता है, हमको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? स्ट्रेट लाइन में तो पॉजिटिव नेगेटिव से सारा काम चल जाता है, क्यों? क्योंकि दो डायरेक्शन हो सकती है, कौन सा डायरेक्शन है कि right? So this at time t1 and t2 the particle is not in the same state, they are two different states. But let it say at time t1 x equal to a and at time t2 x equal to a, so can the positions are same but the states are not same. यहाँ प्लस हो जाता है तो स्टेट्स भी सेम हो जाते हैं। तो एक फेज जो होता है वो यूनिकली एक स्टेट को डिफाइन कर देता है, समझ में आया ना? राइट, पाई बाई 3 पे एक यूनिक स्टेट आएगा, है ना? 0 से 2 पाई कुछ भी वैल्यू ले, हर एक एंगल बिटवीन 0 to 2 पाई कोई भी एंगल लो, हर एक एंगल के लिए एक यूनिकली डिफाइंड स्टेट आ जाएगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फेज, ठीक है? ओमेगा टी प्लस 5 इज कॉल्ड फेज। अब हम वो जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, फेज कांस्टेंट क्या होता है? एट टाइम t इक्वल टू 0 जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट, क्योंकि उतना हमारा बाय डिफॉल्ट एडेड रहता है फेज में, sin omega t plus 5 जो भी आता है। सो आई एम जस्ट राइटिंग sin omega t plus 5, जस्ट रिमेंबर इसके पीछे कुछ भी लगा होगा, ये लगा होगा ना, ये sin omega, ये जो सेम आता है ना सब, sin omega t plus 5 a omega cos omega t plus 5 और a acceleration is equal to minus a omega square sin omega t plus 5। तो ये omega t plus 5 में जो 5 है that is called phase constant। In our case we have denoted the 5. In other books we can also find they represent by delta or any other symbol can also be used, okay fine, but you know this is the phase constant, ठीक है? constant value है एंगल की जिससे वो प्रीसेट होता है, ठीक है? ऑफसेट रहता है, एम टी इक्वल टू 0 वो फेज की वैल्यू है, ठीक है? So we can also call it phase at t equal to 0 is also called phase constant।
ठीक है बच्चों, तो आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई सारी, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समझ में आ गया इन दिस केस, कैसे आया हमने प्रूफ भी कर दिया सारा। ठीक है, ऑलराइट। Yes, sir. ओके, feel like it's so sad. Okay, fine. So let me give you a question. A particle of mass 40 grams executes a executes SHM of amplitude 2.0 centimeter. So and given that t is equal to 0.2 second, you have to find the total mechanical energy of the system. चलो ये क्वेश्चन करो, हो जाएगा आपसे बिल्कुल मिलन। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का Yes, फॉर्मूला sir. आपको पता ही है ना, जल्दी से आंसर बताओ। Just making this question just to make sure kind of recap